गोलीय दर्पण। क्या होते हैं गोलीय दर्पण? भैया जिन्होंने डेमो क्लास पढ़ा था उन्हें पता होगा, जिनने नहीं पढ़ा उन्हें पता चल जाएगा। क्या होता सुनो, ऐसे करके किया था। बोलो, एक कांच का खोखला गोला लिया, एक कांच का खोखला गोला लिया, एक कांच का खोखला गोला लिया, उसे काट डाला। क्या करा? काट डाला। जरा देखो, एक कांच का खोखला गोला लिया, उसे काट डाला। भैया जब काटेंगे तो 3 टुकड़े मिलेंगे, 1 2 3, बीच वाले से मतलब नहीं। अब देखो अपने पास 2 टुकड़े हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पे पेंट करेंगे। एक के उभरे हुए भाग पे पेंट कर दिया, ये देखो, और एक के धसे हुए भाग पे पेंट कर दिया। जिसके उभरे हुए भाग पे पेंट करते हैं इसे कहते हैं अवतल दर्पण, और जिसके धसे हुए पे करते हैं इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। यानी मतलब क्या है? मतलब केवल इतना सा, ऐसे करके एक कांच का खोखला गोला लिया, एक कांच का खोखला गोला लिया, उसे काट डाला। काटने के बाद पॉलिश कर दी, जो मिलेगा वही दर्पण कहलाएगा। यानी बता चुके हैं पहले भी, ऐसे दर्पण। कैसे दर्पण? ऐसे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं। थोड़ा साथ में बोलो, बोलो ऐसे दर्पण। कैसे दर्पण? ऐसे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को, जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं, काट कर बनाए जाते हैं, काट कर। ऐसे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। लिखिए भाई फटाफट लिखिए, ऐसे दर्पण, ऐसे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं। वो नहीं बनाना चित्र, वो हमने समझाने के लिए बनाया। ऐसे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण, कांच का खोखला गोला लिया, काट डाला, बस बन गया दर्पण। देखिए ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण। अभी बताए 2 प्रकार के, एक अवतल और एक उत्तल। अवतल दर्पण का चित्र बना लीजिए। ये लो अवतल दर्पण, उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर देंगे, दर्पण क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। यानी ऐसा दर्पण। कैसा दर्पण? ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश होती है और धसे हुए से प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, वापस चली जाएगी। हमने आपको बताया था क्या होता है जब प्रकाश किरण आती है, टकरा के वापस जाती है, उसे कहते हैं परावर्तन। ठीक है, तो यानी ऐसा दर्पण, क्या लिखोगे इसमें? लिखिए ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके, ये देखो उभरे भाग पे, उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है तथा दबे हुए भाग पर, देखो इस पे प्रकाश पड़ रहा था, दबे हुए भाग पर प्रकाश पड़ता है, अवतल दर्पण कहलाता है। बनाइए। तो एक हो गया अवतल, दूसरा कौन सा है? उत्तल दर्पण। आप बनाइए फटाफट, अभी हम इसी में सही करते हैं। थोड़ा पानी पीते हैं हम जब तक आप लिखिए फटाफट। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है तथा दबे हुए भाग पर प्रकाश पड़ता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, कैसे याद करोगे? ऐसे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक क्या होता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? जिसके उभरे पे पेंट करेंगे, दबे हुए पे प्रकाश आएगा, क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। दूसरा इसी में लिखिए,
चलो इधर लिख देते हैं, चलो हम इसी में सही कर देंगे। नंबर 2 उत्तल दर्पण। अगर ना लिख पाए हो आप कोई बात नहीं, वीडियो रोक लीजिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उत्तल दर्पण, उत्तल में क्या होगा भाई, उल्टा हो जाएगा। देखो ऐसे, उत्तल में क्या करेंगे, कुछ ऐसे। अब की दबे हुए पे पॉलिश हो गई है, देखो पहले उभरे पे की थी और दूसरे वाले भाग से परावर्तन होगा, ये देखो। तो ये हो गया उत्तल। अब की क्या लिखेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है तथा उभरे हुए भाग पर प्रकाश पड़ता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये लो, लिखिए भाई फटाफट। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है तथा उभरे हुए भाग पर प्रकाश पड़ता है। ये चित्र भी बनाना आपको साथ में, अवतल का फिर एक उत्तल का। उभरे हुए भाग पर प्रकाश पड़ता है, जल्दी लिखो फटाफट, हमने तो उसी में सही कर दिया। आप सोच रहे हैं अपने आप तो जो ठीक उसी में कर लेते हैं धीरे से, और हमें बता देते हैं कि जो है लिख नहीं पाते हो। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, बताइए। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण बताओ। ऐसे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। बताओ कितने होते हैं, 2। एक क्या होता है उत्तल दर्पण, एक क्या होता है अवतल दर्पण। जिसके दबे पे पॉलिश है वो उत्तल है, जिसके उभरे पे पॉलिश थी वो अवतल था। ठीक है, ये आपने देखे 2 दर्पण।